बदला पा रहे हो। लोग रो रहे हैं, कांप रहे हैं, अपने नाखूनों से अपनी खाल नोच रहे हैं, मगर आग नहीं रुकती। अगर आग रुक जाती तो सुकून मिलता, मगर यहाँ आग कभी बुझती नहीं। न आराम है न वक्त। हर लम्हा ऐसा लगता है जैसे नया दर्द शुरू हो गया हो। कोई किसी की तरफ नहीं देखता, क्योंकि हर एक अपनी आग में गिरफ्तार है। इस आग में न बादशाह का फर्क है न फकीर का। सबके चेहरे एक जैसे सियाह, आंखें उभरी हुई, होंठ झूले हुए। जो लोग दुनिया में फख्र करते थे, आज वह आग से बचने के लिए जमीन में मुंह छिपाते हैं। फरिश्ते चिल्लाकर कहते हैं, तुम्हारे लिए कोई पनाह नहीं। और जब शोले उन्हें अपनी लपेट में ले लेते हैं, तो दूर से एक दहाड़ सुनाई देती है, जैसे खुद आग कह रही हो, मैं कभी सैर नहीं होती। यूं जारी रहता है वह न खत्म होने वाला अजाब, जहां न दिन है न रात, सिर्फ लामुंतहा आग, प्यास और नादामत। कोई वापस जाना चाहता है, कोई मरना चाहता है, मगर कुछ नहीं होता। यही वह जहन्नुम है जिसके बारे में रसूल ने फरमाया, अगर इसकी एक चिंगारी जमीन पर गिरे तो सारी दुनिया जल जाए। और आज वही आग उनका घर बन चुकी है। जहन्नुम की आग के गहरे दर्जे। जहन्नुम की आग सिर्फ एक दर्जा नहीं, उसके नीचे भी कई दर्जे हैं। ऊपर की आग जहां जिस्म की खाल पिघला देती है, वहां नीचे की आग हड्डियों तक को पिघला देती है। जब इंसान ऊपर के शोलों से भागना चाहता है, तो फरिश्ते जंजीरों से उसे खींचकर मजीद गहराई में ले जाते हैं। वहां कोई रोशनी नहीं, सिर्फ आग की सुर्खी झलक रही है। इंसानों के चेहरे इतने जल चुके हैं कि पहचानना नामुमकिन है। कोई खड़ा है, कोई घुटनों के बल बैठा है, कोई दीवारों से सिर मार रहा। सब एक ही आवाज में रो रहे हैं। उनका रोना आवाज नहीं बनता, बल्कि आग के शोर में गुम हो जाता है। फिर फरिश्ते आकर कहते हैं, क्या तुम प्यासे हो? सब एक साथ कहते हैं, हाँ, हमें पानी दो। तब फरिश्ते उन पर खौलता हुआ पिघला तांबा उंडेल देते हैं। वह तांबा मुंह को छूते ही चेहरे को पिघला देता है। जुबान फटकर नीचे गिर जाती है। कोई रोना चाहता है, मगर आंखों में पानी नहीं, क्योंकि आग ने उन आंसुओं को सुखा दिया है। इंसान के जिस्म का हर हिस्सा दर्द से कांप रहा है, मगर वह मरते नहीं। मौत के लिए फरियाद करते हैं, मगर मौत वहां नहीं आती। कोई हाथ जोड़कर कहता है, ऐ हमारे रब, हमें यहां खत्म कर दे। जवाब में फरिश्ते कहते हैं, तुम्हारे लिए अब मौत नहीं। उसी लम्हे वह एक दूसरे की तरफ देखते हैं और समझ जाते हैं कि यहां अब कोई अंजाम नहीं। कोई अपने गुनाहों पर रो रहा है, कोई अपने बच्चों के लिए, अपनी माँ, बीवी या भाई को पुकार रहा है, मगर कोई किसी को जवाब नहीं देता। यहाँ सब तन्हा हैं। एक गिरोह को मजीद नीचे ले जाया जाता है, जहां आग का रंग सियाह है, धुआं इतना घना कि सांस लेना नामुमकिन। वहां हवा के बजाय आग की जहरीली गैस है, जो सांस के साथ जिस्म को अंदर से फाड़ देती है। फरिश्ते कहते हैं, तुम तो कहते थे जहन्नुम कुछ नहीं, अब देखो कैसी है। वह आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहते हैं, हे अल्लाह, हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, हमें यहाँ से निकाल दे। तब आसमान के पार से एक गंभीर आवाज आती है, तुम यहाँ खामोश रहो और कुछ मत कहो। यह जवाब सुनते ही उनके मुंह बंद हो जाते हैं, जुबानें गुम, सिर्फ आंखों से खून बहता है। वह समझ जाते हैं कि यह आखिरी ऐलान है, अब कोई मौका नहीं। दूर से जन्नत वाले उन शोलों को देखकर लरज उठते हैं। जन्नत के दरवाजों से वह